अब तक अर्जुन बोल रहे थे और भगवान को पांडित्यपूर्ण अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे भगवान के समक्ष, लेकिन अब जो हम नवा श्लोक पढ़ेंगे उसमें अर्जुन अब चाहते हैं कि वो भगवान से श्रवण करें। और पिछला जो 8वां जो श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी चीज कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के आर्थिक साधन या हमारे पास कैसी भी वैभव विलासिता कुछ भी हो, लेकिन ये सारे साधन मिलकर हमें जो इस भौतिक जगत का जो शोक है या जो दुखालय जो ये संसार कहलाता है, इस दुख से हमें कोई भी मुक्त नहीं कर सकते ऐसे साधन। इसीलिए तो अर्जुन भी कह रहे हैं ना कि अगर पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिले तो भी मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम जीवन भर लगे रहते हैं कि हम ये संसाधन जुटा लें या ये साधन हमारे पास हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन वास्तव में अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है कि स्वर्ग का साम्राज्य और पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी इस शोक से मैं निवृत्त नहीं हो सकता, या जरा मृत्यु जरा व्याधि जो 4 दुख हैं उनसे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। तभी हम नवा श्लोक पढ़ेंगे, आप सभी दोहराइएगा। संजय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो यहाँ पर संजय जो है धृतराज से कह रहे हैं कि अर्जुन ने इस तरह से कहा कि भाई मेरी जो शोक ग्रसित इंद्रियां हैं उनको किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिल सकेगा। तो ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा, अर्जुन के बारे में क्या कहा गया, शत्रुओं का दमन करता, और भगवान से क्या कहता अर्जुन, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो जाता है। तो अर्जुन चुप हो जाता है, इसका मतलब है कि अर्जुन अब भगवान से सुनना चाहता है। अर्जुन जब चुप होगा तो फिर भगवान उसको कहेंगे। अब अर्जुन भगवान से श्रवण करना चाह रहा है, इसलिए अर्जुन अब चुप है और भगवान अब आगे अर्जुन से अपना उपदेश कहेंगे। तो ये जो श्लोक है इसमें उक्त्वा शब्द का प्रयोग हुआ, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप, ऐसा कहकर, इस प्रकार कहने के बाद, उक्त्वा मतलब इस प्रकार कहकर, ऋषिकेशम और गुडाकेश 2 शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। तो पहले हम लेंगे ऋषिकेश शब्द की, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ऋषिकेश का मतलब होता है, हमने कई बार चर्चा की है, ऋषिक मतलब इंद्रियां और एश मतलब उनका स्वामी। भगवान कौन है, इंद्रियों के स्वामी है। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान है। तो ज्ञान इंद्रियों में क्या है, कान, आँख, नाक, त्वचा और जिह्वा, है ना। तो ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके द्वारा यदि हम भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करते हैं तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां सदैव आनंदित रहेंगी और हमारी इंद्रियों को अन्य किसी प्रकार के सुख से, किसी भी प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जैसा कि अर्जुन पिछले श्लोक में बता रहे भगवान से कि किसी भी प्रकार का सुख मेरी इंद्रियों को आनंद प्रदान नहीं कर सकता, मेरी इंद्रियों के शोक को दूर नहीं कर सकता। और इस श्लोक में जब ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ है भगवान के लिए, संजय कह रहे हैं ऋषिकेश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थात तात्पर्य ये है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कान है, कानों का कार्य है श्रवण करना। तो कानों से अगर हम भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद अगर नहीं सुनते हैं तो इन कानों को क्या कहा गया है, ये एक तरह से सांप के बिल हैं या फिर कचरा के पात्र हैं। जब हम कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन नहीं सुनेंगे तो कानों में क्या भरेगा, कूड़ा करकट भरेगा
और ऐसा कूड़ा करकट क्या करेगा, हमारे हृदय को दूषित करेगा। और ऐसा दूषित हृदय कभी भी हमें किसी भी प्रकार का आनंद प्रदान नहीं करेगा। ऐसा दूषित हृदय हमें शोकमग्न, संशयग्रस्त रखेगा। हमेशा किसी भी प्रकार का हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, ऐसी अवस्था को जीव प्राप्त होगा। तो कानों के द्वारा हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की कथा और कीर्तन सुनाने में प्रयुक्त करना चाहिए। फिर है आंख का प्रयोग। आंखों का कार्य है देखना। आंखों का विषय क्या है, रूप। जैसे कानों का विषय है शब्द, शब्द कान का विषय। तो भगवान के जो हम शास्त्र के शब्दों को सुनते हैं, साधु संत महात्मा भक्तों के मुख से जब भगवान की कथा सुनते हैं, तो ये कर्ण का आभूषण है। और ऐसे ही जब आंखों का विषय है रूप, रूप का दर्शन करना। जब हम भगवान के सौंदर्य का अपनी आंखों से पान करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, गोपियां क्या कहती हैं, पलकें बनाकर कितनी बड़ी मूर्खता किया आपने ब्रह्मा जी, कि पलकें हमारी भगवान के दर्शन के समय झपक जाती। तो हमारे लिए वो दर्शन, एक क्षण का दर्शन भी ऐसा लगता है कितना समय से हमने दर्शन नहीं किया है। तो आंखों का विषय रूप है, और भगवान का दर्शन अगर आंखें करती हैं तो क्या होता है, आंखें, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होगी और हमारी इंद्रिय आनंदित रहेगी। और अगर हम आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करते हैं तो क्या होगा, भौतिक विषयों का दर्शन करेंगे, भौतिक रूप का दर्शन करेंगे। और प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होंगे पुरुष, और पुरुषों के प्रति आकृष्ट होंगी स्त्रियां, जो पतन का मार्ग हमको पतन के मार्ग पर हमें ले जाएंगी। लेकिन इन्हीं आंखों का प्रयोग अगर हम भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए करते हैं तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, हमारा हृदय निर्मल बनेगा। उसी तरह से आगे है नासिका। तो नासिका का जो विषय है गंध है। तो गंध में भगवान के चरण कमलों में जो हम पुष्प अर्पण करते हैं या तुलसी अर्पण करते हैं, उसकी सुगंध अगर हम नासिका से ग्रहण करते हैं, दीर्घ श्वास के साथ जब लेते हैं सुगंध, तो क्या होता है, हमारा हृदय निर्मल बनता है। जो भी उसमें भौतिक कल्मश है या भौतिक विषयों की गंध को जो सूंघने की जो हमारी इच्छा है या उत्कंठा है, उसमें धीरे धीरे गिरावट आती है। फिर भौतिक विषयों के प्रति हमारी अनासक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति हमारा मन, हमारा हृदय आसक्त होता है, हृदय निर्मल होता है। जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, हमारा हृदय का निर्मल होना जारी रहेगा। उसके बाद है त्वचा। तो त्वचा का विषय है स्पर्श करना। तो स्पर्श के लिए कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करना, और जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके चरण धूलि का स्पर्श करना। ऐसा कहते हैं कि कोई कितना भी वेदांत का अध्ययन कर ले, बड़ा वेदांती बन जाए, और कितना बड़ा वो सन्यासी बन जाए, और कितने भी ग्रंथों का वो अध्ययन करके बहुत पांडित्यपूर्ण वो कौशल हासिल कर ले, लेकिन वो सारा व्यर्थ है अगर उसने शुद्ध भक्तों की चरण धूलि का स्पर्श नहीं किया है अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर, और भगवान के चरण कमलों का स्पर्श नहीं किया है, वो सारा व्यर्थ है, उससे किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे चरण कमलों की धूलि, जैसे गुरु आचार्य होते हैं जो आते हैं, जहाँ वो खड़े हैं, तो उनके जाने के बाद उस जगह, उस भूमि की जो रज है, उसको हम अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, उसको अपने शरीर पर लगा सकते हैं। तो ऐसे हम उनकी चरण धूलि से, उनके चरणामृत का पान करके शुद्ध हो सकते हैं, अपनी इंद्रियों को विषयों से मुक्त कर सकते हैं। फिर अगला विषय जिह्वा। जिह्वा इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, और इसका विषय क्या, स्वाद है। रसास्वादन करने के लिए जिह्वा हमेशा लालायित होती है। तो जब भी हमें खाना है, कुछ भी अगर हमें खाने का मन है, तो क्या करना है, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी हमारी जिह्वा पर हमें नहीं रखना चाहिए। यदि हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो कृष्ण प्रसाद खाने का परिणाम ये होगा कि हमारी जो रसनेन्द्रिया है वो नियंत्रित होगी। जो अभी एक होता है कि ये खाना है, वो खाना है, बहुत सारे रसों का आस्वादन करने के लिए
जिह्वा लालायित होती है। लेकिन अगर हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो रसनेन्द्रिया है वो नियंत्रित होगी। इसके नियंत्रण के से रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा है और उसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, बहुत ही ऐसे इस ढंग से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर समझ सकता है कि अगर जैसे हमारी जो रसनेन्द्रिया है तो इसके दो कार्य होते, एक तो बोलने का कार्य है और एक खाने का, रसास्वादन करना और बोलना। तो बोलने की प्रवृत्ति सब में होती है, तो हम बोलने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, ये स्वाभाविक गुण है बोलना। लेकिन अगर हम अपने जिह्वा को भगवान के गुणगान में प्रयुक्त करते हैं तो क्या होगा, जो वृथा बोलने की हमारी आदत है कि हम बेवजह बोलते हैं या ग्राम कथा करते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, वो बातें धीरे धीरे करना बंद हो जाएगा और हमारी जिह्वा कृष्ण कथा में संलग्न होगी। कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद, ये दो कार्य ऐसे हैं जिसके द्वारा बहुत प्रभावशाली है रसनेन्द्रिया, इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम अपने जिह्वा को कृष्ण प्रसाद देते हैं और कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में इसको नियुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिह्वा जो है नियंत्रित होगी, शुद्ध होगी और धीरे धीरे हमारी समस्त इंद्रियां शुद्ध होंगी, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। आत्मा वास्तव में भगवान का अंश है और शुद्धाति शुद्ध है, लेकिन जब जीव इस भौतिक शरीर को धारण करता है तो आत्मा भी प्रभावित होती है। आत्मा पुनः पुनः ये शरीर धारण करने से आत्मा भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और इसी धारणा में रहते कि मैं ये शरीर हूँ। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब हम नियुक्त करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो आत्मा है, हमारा हृदय निर्मल होगा, हमारी जो प्रवृत्ति शुद्ध होगी और हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में संलग्न होंगे। तो इस तरह से एक तो ऋषिकेश शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ, फिर गुणाकेश शब्द जो है, ऋषिकेश मतलब भगवान के लिए है और गुणाकेश शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहले भी हमने चर्चा की, गुणाका का मतलब नींद भी होता है, आलस्य भी होता है, अंधकार भी होता है और अज्ञान भी होता है। तो यहाँ पर आलस्य के बारे में है कि अर्जुन ने अपने आलस्य को जीत लिया था। अर्जुन में कभी आलस्य नहीं था, हर क्षण अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहता है और अंधकार पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बारे में छोटा सा एक किस्सा आता है कि जब अर्जुन रात्रि में भोजन कर रहे थे और हवा से जो दीपक था वो बुझ गया था, अंधेरे में भी जब भोजन किया तो सीधे मुख की ओर निवाला जा रहा था। तो अर्जुन ने विचार किया कि जब अंधकार में भोजन कर सकता हूँ तो धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों नहीं, और अर्जुन रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं। ये चीज देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे समान कोई धनुर्धर इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा। तो अर्जुन ने अंधकार पर भी विजय प्राप्त कर रखी थी। अंधकार में वो युद्ध विद्या, ये धनुर्विद्या का अच्छा अभ्यास कर लेते थे। फिर अगला जो शब्द है वो है परंतप। परंतप मतलब ऐसा अर्जुन के बारे में कहा है, ऐसा शूरवीर जिसके सामने शत्रु टिक ना सके। अर्जुन मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। तो जिस भी शत्रु उनको, जो भी शत्रु उनको युद्ध के लिए आमंत्रण दे, और ऐसा होता नहीं कि अर्जुन उसका दमन किए बिना पीछे लौट जाए। अर्जुन जब बाण चलाते हैं और सामने जो विपक्ष में जो सेना है वो एकदम आश्चर्यचकित होती है कि कब अर्जुन ने धनुष उठाया, कब बाण का संधान किया और कब बाण को छोड़ दिया, कब वो बाण उसको लग गया। वो समझ ही नहीं पाते। इतना तीव्र गति से अर्जुन, मतलब धरती और आकाश पूरा बाणों से ढकने की क्षमता अर्जुन रखते थे। बड़े बड़े महारथियों को वो धूल चटाते थे। ऐसे मतलब अर्जुन जो है धनुर्धर है और ऐसे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, किसी भी शत्रु को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से संजय कहते हैं अर्जुन के लिए कि अर्जुन ऐसा है, शत्रुओं का दमन करने वाला है। आगे कहता है न योत्सा इति, आगे कहते हैं अर्जुन
कि हे गोविंद, फिर से कहते हैं, उक्ता शब्द फिर से आया कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर फिर अर्जुन चुप हो जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए पिछले श्लोक में भगवान से कहते हैं कि सातवें में कहते हैं, पिछले में नहीं, सातवें में कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं, तो आप जो भी निश्चय है वो मुझे बताइए, ऐसा कहते हैं भगवान। और यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या मतलब हुआ इसका? खुद ही निर्णय ले रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कह रहे हैं भगवान से आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, और भगवान से सुने बिना पहले ही भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन जो है यूँ तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति जो स्नेह है उसके प्रति मिथ्या शोक, मतलब ऐसा शोक नहीं करना चाहिए, ऐसे मिथ्या शोक से वो अभिभूत हैं। किंतु यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन ने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो जब भगवान जिसके गुरु बन जाते हैं तो उसका तो मार्ग का सारा कंटक खत्म हो जाएगा ना। जिसके गुरु श्री कृष्ण हो तो उसके मार्ग में किसी प्रकार का अज्ञान, किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का द्वैत कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान को इसने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, इससे सूचित हो रहा है कि अब अर्जुन जो है शीघ्र ही शोक से निवृत्त हो जाएगा। जब भगवान को गुरु स्वीकार किया है तो भगवान उपदेश देंगे, उस उपदेश को सुनकर अर्जुन जो है शोक से निवृत्त हो जाएगा। फिर अगला जो 10वां श्लोक है, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए भरतवंशी शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष में उनका भरत कुल में उनका जन्म हुआ है, तो वो भरतवंशी हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर प्रहसन्निव मतलब भगवान ने हंसते हुए, भगवान को अर्जुन की इस बात पर हंसी आ रही है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी पुनः ऋषि के शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। तमुवाच, तो तमुवाच मतलब उससे अर्थात धृतराष्ट्र से कहा धृतराष्ट्र नहीं, भगवान ने अर्जुन से कहा, यानी भगवान हंस रहे हैं उसकी इन बातों को सुनकर, और हंसते भगवान अगले श्लोक में कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऋषि के शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर वर्णन इस प्रकार आता है कि यहाँ पर ऋषिकेश का मतलब ये है कि जिस तरह से कुंती महारानी और माता देवकी दोनों के जीवन में बहुत कष्ट थे ना। कुंती महारानी जो पांडवों की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के संरक्षण में थी, और उन्होंने भी उनके साथ कोई अच्छे व्यवहार नहीं हुए, गलत व्यवहार ही किए उन लोगों ने। जैसे एक शत्रुवत व्यवहार पांडवों के साथ हुआ था, और पुत्रों के साथ वन में गमन किया, अज्ञातवास, ये सब उन्होंने काफ़ी कष्ट सहे। तो यहाँ पर ऋषि के शब्द मतलब कुंती महारानी के ये शब्द, ये तो जो दुख हैं उनके कष्टों का निवारण भगवान श्री कृष्ण ने किया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण उन्हें हमेशा सहयोग करते रहे, उन्हें अपना आशीर्वाद देते रहे, उनसे मिलते रहे, और तो इस तरह से पांडवों के साथ हमेशा श्री कृष्ण रहे, जिससे उनके शोक का निवारण हो सका। उसी तरह से माता देवकी, जिन्हें उनके भाई कंस ने कारागृह में डाल दिया था, अनेकों कष्ट देवकी माता ने भी सहन किए थे। तो ऐसे ही भगवान ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी को भी
कष्टों से निवृत्त किया था। जब कंस का वध हुआ तो माता देवकी और वसुदेव के भी कष्टों का पूर्ण तरह से निवारण हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर ऋषि के शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर जैसे भगवान के लिए कहा है कि भगवान ने हंसते हुए अर्जुन से ये शब्द कहे। तो यहाँ पर हंसने का जो कारण है वो एक तो ये है कि यहाँ पर भगवान इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनका मित्र अब शिष्य बन गया है, और शिष्य बनने के बाद भी वो अपना निर्णय दे रहा है। जैसा हमने पिछले श्लोक में कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, इस बात पर भगवान हंस रहे हैं। और जिसे पहले बहुत उत्साह के साथ भगवान से कहा कि हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चलें, और जब वहां पर अपने पूरे परिवार को उन्होंने देखा तो शोक से संतप्त हुए या विषाद ग्रस्त हो गए। इतना विषाद उनको हुआ कि उनके विषाद को देखकर भगवान हंस रहे हैं कि इतने उत्साह के साथ रथ पर चले थे युद्ध करने के लिए, और तुरंत ही विषादग्रस्त होकर युद्ध का निर्णय तुम बदल रहे हो। फिर तीसरा कारण ये देते हैं कि जैसे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते, पहली बात तो ये है। और भगवान किसी से भी इस तरह की वार्तालाप नहीं करते कि सामने वाला जीव उद्विग्न हो, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन कैसा है, विषादग्रस्त है, दुखी है, उसका मन शांत नहीं है। तो भगवान अर्जुन से हंसते हुए बात कर रहे हैं ताकि अर्जुन का जो विषाद है वो कम हो। और ऐसी जैसे जो दोनों सेनाएं वहां पर उपस्थित हैं आमने सामने, तो सेना में सब लोग देख रहे हैं कि अर्जुन और भगवान के साथ कुछ बात हो रही है। वो लोग बात तो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि अर्जुन कुछ शोकग्रस्त नजर आ रहा है। तो भगवान हंसते हुए ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब भगवान प्रसन्न होकर अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो हालांकि अर्जुन शोकग्रस्त है, लेकिन भगवान प्रसन्न है, और इस तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि अर्जुन किसी प्रकार के शोक से ग्रस्त नहीं है, वो अभी मेरा उपदेश सुनकर युद्ध के लिए तैयार होगा। इस तरह से भगवान यहाँ पर प्रसन्न होकर अर्जुन से कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर जैसे भगवान के और अर्जुन के बीच जो वार्ता हो रही है, गुरु और शिष्य के बीच की वार्ता जो हो रही है, उसमें दोनों पक्षों की सेनाएं उपस्थित हैं। तो जिसमें प्रभुपाद कहते हैं सारे लोगों को ही उसका लाभ अवश्य मिला होगा। फिर प्रभुपाद कहते हैं जो भगवत गीता का जो संवाद है, अर्थात भगवत गीता जो है किसी एक व्यक्ति या किसी समाज के लिए, किसी एक जाति के लिए सीमित नहीं है। भगवत गीता सभी के लिए, चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो या किसी भी वर्ग से, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी देश से हो, कोई भी हो, सभी जीव मात्र के लिए भगवत गीता जो है उसका उपदेश सबके लिए सुनना और उसका अपने जीवन में पालन करना अवश्यंभावी है, सभी के लिए मंगलदायी है। इसलिए सभी के लिए भगवत गीता, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, ये बहुत एक हास्यास्पद उनका वो है वक्तव्य है कि भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जब भगवान ने भगवत गीता कही थी उस समय हिंदू मुस्लिम कोई वर्ग नहीं था। उस समय केवल भगवान ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की थी, और जो किस आधार पे की थी, तीनों गुणों के आधार पर। चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग, जो तीनों गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके आधार पर भगवान ने वर्ण आश्रम की व्यवस्था की थी। जो सात्विक वृत्ति में रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो वास्तव में सात्विक वृत्ति को अपनाए हुए सतोगुण में रहता है वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण का कर्तव्य होता है आध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन करना और पूरे समाज में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। क्षत्रिय जो है वो प्रशासन संभाले ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का अत्याचार ना हो,
तो क्षत्रिय इसके लिए थे और वैश्य गौरक्षण और व्यापार करने के लिए। और जो श्रमिक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग के बारे में क्या कहा गया है कि श्रमिक वर्ग में वो ही लोग सम्मिलित हैं जो तमोगुण के अधीन रहते हैं, जो पूरी तरह से तमोगुण में है। तो जो तमोगुण में लोग होते हैं उनमें ज्ञान का अभाव होता है, क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को श्रमिक वर्ग में रखा गया। तो कोई जाति से उत्पन्न व्यक्ति श्रमिक नहीं होता है, अपने कर्म से श्रमिक है वो। ये बहुत बड़ी भ्रांति लोगों में फैली हुई है कि ये ब्राह्मण है या वो क्षत्रिय नहीं। जो इन गुणों के आधार पर अपने जीवन को व्यापित करता है, चलाता है, वो व्यक्ति उस वर्ग से समझना चाहिए। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म भी उसके ब्राह्मण के होने चाहिए। तो इस तरह से जो भगवत गीता है वो हर जीव के लिए भगवान ने कही है, हर जीव के लिए, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति उलझन में पड़ा हुआ है, हर व्यक्ति विषाद से घिरा हुआ है। तो सभी के लिए भगवत गीता अनिवार्य है। तो अगला श्लोक जो है, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला है। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो ऐसे कह रहे हो पंडित के समान, लेकिन क्या कर रहे हो, पंडित के खिलाफ कार्य कर रहे हो। पंडित जैसे वचन बोलते हो और ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति विद्वान है, जो वास्तव में पंडित है, वह न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है न मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि यहाँ पर भगवान ने अपने गुरु पद को का दायित्व संभाला है। तो वास्तव में गुरु का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्यों के दोषों को निकाले, शिष्यों में जो कमियां होती, जो त्रुटियां होती हैं, उनको सुधारने का कार्य गुरु का कर्तव्य है। शिष्य का आदेश है, शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करे, और गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करे, निकाले, उसको बताए। तो कैसा होता है गुरु, तो जैसे कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है ना, तो क्या करता है, बर्तन के ऊपर लकड़ी से उसको बर्तन को पीटता है और एक हाथ बर्तन के अंदर के साइड में आधार देते रखता है। देखा होगा ना आप सभी ने, कुम्हार को बर्तन बनाते ऊपर से लकड़ी से उसको पीट रहा है और नीचे उसने अपना हाथ दिया हुआ है, तो हाथ का उसको सहारा देता है ताकि बर्तन टूटे ना। ऐसे ही गुरु क्या करते हैं, शिष्य को उसकी जो त्रुटियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, उनको बताते हैं, उनमें सुधार कराते हैं। तो इस यहाँ पर क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं, डांटते भी हैं, कई बार सख्ती से भी पेश आते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें क्या करते हैं, कृष्ण कथा का आस्वादन कराते हैं, कृष्ण कथा रूपी अमृत पान कराते हैं। उससे क्या होता है, शिष्य पुष्ट होता है। इधर जैसे डांट पड़ने पर थोड़ा सा वो हो सकता है विचलित हो जाए कि आज गुरु महाराज ने मुझे इस तरह से डांटा, हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ गुरु क्या करते हैं, कृष्ण कथा उसको सुनाते हैं। तो कृष्ण कथा रूपी अमृत जब उसको मिलता है उससे वो पुष्ट होता है। तो गुरु का कर्तव्य होता है और शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो गुरु के आदेशों का पालन करे। तो इस तरह से गुरु डांटता भी है और कृष्ण कथा से उसको पुष्ट करता है, उत्साही करता है, उसके उत्साह का वर्धन करता है। कि कई बार होता है जो ऐसे गुरु होते हैं जो वास्तव में
परंपरा से नहीं होते हैं, प्रामाणिक परंपरा से गुरु नहीं होते हैं, शुष्क चिंतन करने वाले जो हैं वो क्या करते हैं, डांटने का कार्य तो बखूबी कर लेते हैं लेकिन उन्हें पोषण नहीं देते हैं। और जब ऐसे में उन्हें कृष्ण कथा का पोषण नहीं मिलता है, ऐसे शिष्य निराश हो जाते हैं और अपने पद से विपथ भी हो जाते हैं। तो गुरु का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि जब उसकी त्रुटि निकाले तो उसको कृष्ण कथा का पोषण भी उसको प्रदान करे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो किसके लिए शोक करना चाहिए और किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर अर्जुन जो शोक कर रहे हैं वो अपने सगे संबंधियों के लिए शोक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो शोक है उसके लिए भगवान ऐसे शोक की निंदा कर रहे हैं कि वास्तव में हमें शोक किसके लिए करना चाहिए? ये सारे तो एक स्थिरता देने वाली चीजें नहीं है या स्थिर चीजें नहीं है, ये क्षणिक है। ये जो घर परिवार जो कुछ भी है, कर्मवश हम अपने परिवार के साथ में हैं और जो भी हमारा आदान प्रदान है वो हमारे पूर्व कर्म की गणना पर आधारित है। इनका साथ शाश्वत नहीं है। हमें शोक करना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हैं, इससे हम कैसे निकलें। शोक हमें इसके लिए करना चाहिए। तो जैसे अर्जुन युद्ध के पहले शोक कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद शोक कर रहे हैं कि इतने लोग मर गए, और अर्जुन पहले शोक करें कि इतने लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो पंडित व्यक्ति होता है, जो विद्वान होता है, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को भली भांति समझता है, वो न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, बल्कि शोक तो हमें इसके लिए करना चाहिए कि जो संसार है वो कैसा दुखों का आलय है, जहाँ हर क्षण दुख है। तो इन दुखों से कभी भी मुक्ति नहीं है जब तक हम भगवान के आश्रित नहीं होते हैं या भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं, तब तक हम इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ऐसे व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो उनका जो शोक है पदार्थ के लिए है। पदार्थ मतलब भौतिक तत्वों के लिए। शरीर भी तो भौतिक पदार्थों से बना है ना, लेकिन आत्मा हमारी जो है वो दिव्य है। तो आत्मा के लिए शोक नहीं है। शोक किसके लिए हो रहा है? शरीर के लिए शोक हो रहा है कि मेरा पूरा जो परिवार है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस जो संसार है ये वास्तव में जन्म मृत्यु का स्थान है और कैसा दुखों का आलय है ऐसा संसार। तो यहाँ पर कैसा है, जो भी जन्म लेता है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, जातश्री ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च च। तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। तो हम पुनः पुनः क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चार हमारे वास्तव में दुख हैं, जन्म लेने के समय अतीव वेदना होती है। हम इस बद्ध शरीर में हैं इसलिए हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि जन्म के समय कितना हमें कष्ट था। और जैसे भागवतम में वर्णन आता है, कपिल भगवान जब अपनी माता को उपदेश देते हैं तो वे बताते हैं गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था है उसके बारे में बताते हैं कि जब कोई भी जीव गर्भ में आता है तो वो बहुत ही एक तो गंदे स्थान में रहता है, मल मूत्र के स्थान में उसको रखा जाता है और इतने सारे शरीर में कीड़े होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो उसे काटते रहते हैं और वो असहाय अवस्था में उस वेदना को सहन करता है, किसी भी प्रकार की उसको मदद नहीं मिल पाती है। और जो भी वो गर्भावस्था में जो माता रहती है वो जो कुछ भी भक्षण करती है अपने स्वाद के अनुसार, तीखा खट्टा कड़वा तीखा, यानी जो भी गर्म है ठंडा है, तो जैसा भोजन वो करती है तो गर्भस्थ शिशु को उसमें भी वेदना होती है। और जब वो जन्म लेता है तब अथाह वेदना से वो गुजरता है,
जब माता को पीड़ा होती उसी तरह से जो शिशु होता है उसे बहुत वेदना होती है। लेकिन जैसे बाहर आता है और माँ उसे संभालती है, माता के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, गर्भावस्था में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे आप यहाँ से निकालिए, बाहर जाकर मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन जैसे माया के फेर में पड़ता है भगवान को भूल जाता है। उसी तरह से मृत्यु के समय भी अथाह वेदना होती है, लेकिन हम इस बद्ध शरीर में बंधे हैं, इसलिए हमें स्मृति नहीं रहती कि हमें कितना कष्ट है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो साधु और शास्त्रों पे विश्वास रखते हैं और साधु के वचन और शास्त्रों को बार बार श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वे वास्तव में समझ पाते हैं हमें किसके लिए शोक करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ना तो हमें जो जन्मे हैं उनके लिए शोक करना चाहिए और ना ही जो मरने वाले उनके लिए शोक करना चाहिए। हमारे शोक का विषय तो ये होना चाहिए कि हम इस गहन सागर में, इस गहन दुखों के सागर में पड़े हुए हैं, इससे हम कैसे मुक्त हों, हमें क्या उसके लिए क्या उपक्रम या क्या प्रयास हमें करना चाहिए। इसके लिए शोक करना चाहिए कि हमने कितना समय गंवा दिया, अभी भी हमने मुकुंद के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, तो हम कैसे शोक से मुक्त होंगे। यहाँ पर अर्जुन को भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो वास्तव में विद्वान है, जो विद्वान व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो क्षण भंगुर है, मुझे अपने आत्मा के कल्याण के लिए कार्यरत रहना है, मुझे शोक नहीं करना है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को थोड़ा क्या कहते हैं, डांट रहे हैं, गुरु पद का जो प्रयोग कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा कठोरता से भी समझा रहे हैं भगवान कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, बातें पंडित पूर्ण कर रहे हो और हरकतें कैसी है, क्रियान्वित क्या कर रहे हो, तुम मूर्खों जैसा कार्य कर रहे हो। भगवान यही अर्जुन से कहना चाह रहे हैं। हाँ, फिर जो अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 12, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न च न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, पहले कहा कि ना जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करना है, अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं आया कि जब मैं, खुद के लिए कह रहे हैं भगवान, स्वयं के लिए, कि ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं था। मैं पहले भी था, आज भी हूं और भविष्य में भी मैं रहूंगा। तो भगवान सबसे पहले अपने लिए कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। उसके बाद कहते हैं कि और ऐसा भी नहीं हुआ कभी कि तुम ना रहे हो। तो अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि जैसे भगवान यहाँ समस्त राजाओं के लिए भी कह रहे हैं, अर्जुन का तो कह ही रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हो कि तुम ना रहे हो, और ये समस्त राजा भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि मैं, तुम या ये समस्त राजा नहीं रहेंगे। तो समस्त जीवों में और अर्जुन में भेद है। अर्जुन जो है भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का मित्र है, भगवान का परिकर है। जब जब भगवान इस धराधाम पर आते हैं, जब जब भगवान अवतरित होते हैं, तो अर्जुन भगवान के साथ सदैव उनके पार्षद के रूप में आते हैं। तो अर्जुन की अवस्था अलग है, लेकिन अर्जुन यहाँ पर भ्रमित हैं ताकि हमें भगवत गीता का उपदेश प्राप्त हो सके। तो भगवान की योजना के अनुसार अर्जुन की अवस्था ऐसी है और भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं रहे हो। जैसे चौथा जो अध्याय है जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, इसके पहले सूर्य देव को दिया है। तब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि सूर्य देव तो बहुत पहले से हैं,
आप तो अभी मेरे साथ हैं, मैं आपका मित्र हूँ, आप भी मेरे मित्र हैं, या आप मेरे मामा के लड़के हैं, हम मामा बुआ के लड़के हैं, तो हम तो अभी हैं। सूर्यदेव तो बहुत पहले, तो मैं कैसे मानूं कि आपने उनको दिया है ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे, हम कई बार इस धराधाम पे आए हैं, लेकिन तुम कौन हो? तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, और भगवान परम आत्मा है। तो आत्मा जो है वो बद्ध जीव, बद्ध शरीर में जब होता है, बद्ध होता है शरीर में, तो वो विस्मरणशील होता है, उसकी स्मृति नहीं रह पाती है। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं मेरे साथ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं ईश्वर हूँ, मुझे याद है, क्योंकि मैं तीनों गुणों से परे हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, दिव्य हूँ, मेरा शरीर दिव्य है। तो भगवान की हर चीज दिव्य है। तो भगवान तो स्मृति रखते हैं, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, सब कुछ भगवान को पता होता है। लेकिन अर्जुन तो बद्ध जीव है, इसलिए अर्जुन नहीं याद कर पा रहा है कि मैं पहले भगवान के साथ, जैसे नर नारायण के रूप में अर्जुन और भगवान अवतरित हुए बद्रिकाश्रम में, भगवान ने तपस्या की थी। अर्जुन कौन बने थे? नर बने थे। नर रूप में अर्जुन, नर नारायण का वहाँ विग्रह भी है बद्रीनाथ में, और नारायण के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और तपस्या करके दिखाते हैं, हमारे सामने, जीवों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि तपस्या कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो हमें तपस्वी जीवन जीना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जब हम नहीं रहे हों। और ये जो समस्त राजा हैं, ये समस्त राजा पहले भी थे और अभी भी हैं। ये बात और है कि शरीर परिवर्तित होता रहता है, पहले किसी और रूप में रहा, और पहले किसी दूसरे शरीर में रहे होंगे, और आज किसी दूसरे शरीर में है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये लोग आज हैं कल ना रहेंगे, और पहले थे आज नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर जीव जो है पहले से है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान इस तरह से उसका जो शोक है उससे निवृत्त होने के लिए भगवान ये तर्क दे रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि मैं अगर युद्ध में इनको मार दूंगा तो फिर ये नहीं रहेंगे, तो भगवान का कहना है कि तुम शोक मत करो। ऐसी कभी भी अवस्था नहीं आएगी कि ये लोग नहीं रहेंगे। तुम मार भी दोगे तो भी ये आगे रहने वाले हैं। इसके आगे भगवान, यानी जो ये दूसरा जो अध्याय है, ये अध्याय वास्तव में पूरी भगवत गीता का सार है। इस अध्याय में भगवान आत्मा और शरीर का अंतर बताते हुए अर्जुन को उपदेश करते हैं। तो अगला जो श्लोक है 13वां श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि हम सब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और अब भगवान क्या कह रहे हैं, और उस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये शरीरधारी आत्मा, अर्थात ऊपर जो दिख रहा है वो शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। तो हम ऊपर से अपनी पहचान बताते हैं, हम ये शरीर हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। शरीर का
जो व्यक्तित्व तब तक ही है जब तक अंदर आत्मा है। आत्मा जिस दिन निकल जाती है शरीर जो है नष्ट हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आत्मा है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जैसे इस वर्तमान शरीर में आत्मा जो है बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे एक शिशु होता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, युवावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर उसका शरीर क्षीण होने लगता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो क्या परिवर्तन कहाँ हो रहा है? शरीर जो है परिवर्तित हो रहा है। पहले बालक था, बालक से युवा हुआ, तो जो बालक का शरीर होता है युवा अवस्था में वो शरीर नहीं रहता है, वो परिवर्तित हो जाता है। युवा से फिर प्रौढ़ बनता है, तो युवा वाला शरीर प्रौढ़ावस्था में नहीं है। प्रौढ़ से वृद्धावस्था में आता है, तो फिर शरीर परिवर्तित हो गया। और वृद्धावस्था से फिर वो जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या होता है? शरीर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। मृत्यु होती है तो क्या होता है? शरीर आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। कहने का मतलब तुम पहले भी वही हो, पहले भी तुम वही थे और वर्तमान में भी तुम वही हो जो पहले थे, और मृत्यु के बाद भी तुम वही रहोगे। तो कहने का तात्पर्य यह बदला कौन? क्या परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन सिर्फ शरीर में हुआ। जो शरीर बाल्यावस्था से था ना, वो धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होकर क्षीण हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा उस मृत शरीर से अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में पुनः प्रवेश करता है। तो जो दूसरा शरीर प्राप्त किया तो आत्मा तो वही है ना, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात तुम वही हो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा वस्त्र बदला है। कहने का मतलब भगवान अर्जुन से ये कहना चाह रहे थे पिछले श्लोक में कि मैं या तुम या जो भी समस्त राजा हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले नहीं थे। लेकिन भगवान में और जीव में एक भेद होता है। जीव के शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा वही रहता है। लेकिन भगवान का शरीर भी वही है और आत्मा भी वही है, क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा में भेद नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है, अर्थात आध्यात्मिक है। हमारा जैसा पंचभूत से निर्मित शरीर भगवान का नहीं है। भगवान का शरीर रक्त मांस मज्जा अस्थि से नहीं बना हुआ है। भगवान का शरीर दिव्याति दिव्य है। तो भगवान के शरीर में भी परिवर्तन नहीं है, आत्मा में तो होता ही नहीं है। तो भगवान में तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। लेकिन जीव में परिवर्तन क्या है? सिर्फ शरीर परिवर्तित होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा वही रहता है, चाहे वो कितने भी शरीर धारण करे, लेकिन आत्मा नहीं बदलता है। क्लियर है ये बात कि किसी को कोई संशय है इसमें? क्लियर है? तो ये समझना है हमें कि हमें कभी भी वास्तव में ये भगवत गीता में जो उपदेश है समझना तो कठिन नहीं है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन लगता है। लेकिन धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें जीवन में भी उतारना चाहिए उसको, कि हम जैसे अपने आप को शरीर की ही पहचान बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं विदेशी हूँ या मैं अमुक समाज से हूँ। ये जो पहचान है ये हमारी नहीं बतानी चाहिए। अभी हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हम कौन हैं। तो हम भगवान के नित्य दास हैं। वास्तविक पहचान हमारी यही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन भी करते हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? वो कृष्ण का नित्य दास है। जो आत्मा है
वो कृष्ण के नित्य दास है। लेकिन ये शरीर अपनी इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से आत्मा को आबद्ध कर लेता है और आत्मा को भी अपने हिसाब से ऐसा महसूस कराता है। आत्मा भी ये सोचने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ। इतने इतने जन्मों से अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करता रहता है जीव, और उसी के साथ हर जीवन में अपनी अलग अलग इच्छाओं को लेकर चलता है और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पुनः पुनः शरीर धारण करता रहता है, पुनः पुनः अपना वस्त्र बदलता रहता है। लेकिन आत्मा वही है, लेकिन बार बार अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग भिन्न भिन्न प्रकारों में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। बाल्यावस्था से लेकर देह परिवर्तन तक आत्मा वही रहता है, सदा शाश्वत सनातन है आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है, भगवान कहते हैं कि देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, धी का मतलब होता बुद्धि, जो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो जैसे अभी कोई भी चीज को साबित करने के लिए या प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग करना अनिवार्य होता है ना। जैसे कोई विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो विज्ञान के विद्यार्थियों को पहले वो सैद्धांतिक तरीके से समझाया जाता है। जो भी उनका लेक्चर होता है, क्लास में जो टीचर पढ़ाता है, वो अपना क्लास खत्म करता है, पूरा सिद्धांत समझाता है। वो सिद्धांत जब स्टूडेंट समझ जाते हैं तो उसको प्रयोग में बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन सारे विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और प्रयोगशाला में फिर प्रयोग करके उसको सिद्ध करके दिखाया जाता है। तो उस बात को वो लोग प्रमाणित मान लेते हैं। तो भगवत गीता स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है और इसको किसी भी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप कल से जाके केमिस्ट्री या फिजिक्स लैब में जाकर इसको आप प्रमाणित करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसके प्रमाण के लिए है प्रयोगशाला। भगवान ने क्या कहा, धीरस तत्र न मुह्यति। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, इसकी प्रयोगशाला है बुद्धि। तो बुद्धि के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जिनके पास बुद्धि है, फिर आप कहेंगे बुद्धि तो सभी के पास होती है ना। बुद्धि सभी के पास है, लेकिन निर्भर करता है कि बुद्धि किस अवस्था में है। जैसे कोई भी प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में अगर कोई प्रयोग करना है तो प्रयोगशाला साफ सुथरी होनी चाहिए और प्रकाश से युक्त होनी चाहिए। अगर प्रयोगशाला में, लैब में अंधकार है तो अंधकार में आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और वहां अगर कचरा कूड़ा करकट पड़ा है तो भी आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर हमारी बुद्धि में सत्वगुण का प्रकाश है ना, और हम जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, तो उसके द्वारा क्या होगा, हमारी बुद्धि बिना कूड़ा करकट के रहित है। तो जब हमारी बुद्धि सात्विक है तब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, तब हम देख पाएंगे कि वास्तव में हमारी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है और हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। अगर शरीर नष्ट हो गया तो मेरी हानि क्या है। ऐसा नहीं है कि भाई शोक नहीं होता है, अपने प्रियजन परिजनों के बिछुड़ने का शोक होता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए शोक ठीक है, लेकिन उसको लेके बैठे रहना उचित नहीं माना गया है भगवान के अनुसार, कि जैसा जो धीर व्यक्ति, उसे शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे शोक के बारे में एक छोटी सी कथा आती है कि चैतन्य चरितामृत की चर्चा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो रात्रि में संकीर्तन हुआ करता था, अंतरंग जो पार्षद थे भगवान के, उनके साथ भगवान कीर्तन किया, माधुर्य कीर्तन होता था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो है प्रेम के समस्त विकारों से युक्त हुआ करते थे। जब कीर्तन होता था उनमें प्रेम के जो विकार होते हैं, है ना, उन जैसे सात्विक विकार उत्पन्न होते थे, ऐसे संकीर्तन में भगवान के जो अंतरंग पार्षद हैं वो सहभागी हुआ करते थे। तो श्रीवास आंगन में, श्रीवास पंडित हैं, उनके घर में कीर्तन हुआ करता था।
तो एक समय ऐसा हुआ कि महाप्रभु का कीर्तन जोर से चल रहा था और उसी बीच में श्रीवास पंडित के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जब मृत्यु होती तो घर में जो स्त्रियां थी वो रुदन करने लगती हैं। तो श्रीवास बाहर आते हैं और उनको कहते हैं कि चुप रहो, रोना बंद करो, और अगर तुम नहीं कर सकती हो रोना बंद तो बहुत आवाज को एकदम कम करो, क्योंकि तुम्हारी इस रोने की आवाज से अगर चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न पड़ा तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। तो स्त्रियां जो है अपने आप को संभालती हैं और रुदन जो है कम करती हैं, उसको यानी उसकी जो ध्वनि है वो कम करती हैं, तीव्रता कम हो जाती है। और उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और जो उनका पुत्र जो मृत पड़ा है उससे बात करते हैं। वो जीवित हो जाते हैं, उनका जो पुत्र है वो, और वो उनसे कहते हैं कि भाई तुम क्यों चले गए। तो फिर वो कहते हैं कि आना जाना तो सब आपकी जो व्यवस्था उसके अनुसार होता है, किसी के वश में नहीं है इन चीजों से परे होना। तो फिर कहते हैं कि तुम अभी रहो यहाँ। तो कहते हैं कि नहीं, किसका पुत्र किसका पिता, मेरा ना कोई पिता है ना मैं किसी का पुत्र हूँ। तो इस तरह की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके धाम जा रहा हूँ, और वो वैकुंठ लोक को गमन करते हैं। तो यहाँ पर इस कथा से जो जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, जैसे जितनी भी माताएं थी, उनके जो रिश्तेदार थे, स्वयं श्रीवास पंडित की जो पत्नी है वो स्वयं, वो भी सारे शोक से मुक्त हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका जो पुत्र है वो वैकुंठ लोक को गमन कर रहा है और उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, और वास्तव में वो तो पुत्र अभी भी वही है, वो जो आत्मा है वो तो अभी भी वही है श्रीवास उनके पुत्र की, लेकिन उन्होंने जो शरीर के रूप में यानी इनके पुत्र के रूप में जो जन्म लिया था उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया है, लेकिन आत्मा अभी भी वही है। तो इस तरह से जो ये उदाहरण है उससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि शोक करना कुछ समय के लिए ठीक है, किंचित शोक तो होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा शोकग्रस्त होकर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ कहना चाह रहे हैं। कि सिर्फ शरीर परिवर्तन हो रहा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। तुम ये पहले भी वही है, आगे भी वही रहेंगे, तो फिर शोक किसके लिए करना है। इसलिए भगवान कहते हैं पिछले श्लोक में जो कहा कि पंडितों को शोक नहीं करना चाहिए, ना जीवित के लिए ना मृत के लिए। जीवित है तो आत्मा वही है, मरने के बाद भी आत्मा वही रहने वाला है, और पुनः अगर शरीर धारण करता है तो शरीर भिन्न होगा लेकिन आत्मा वही रहेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सहनशील व्यक्ति है, जो इन दुखों को सहन करने की कला आनी चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे अर्जुन जो शोक कर रहे हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बारे में अर्जुन कहते हैं कि इनका मैं वध कैसे करूंगा, मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ, मेरे लिए पूजनीय है। तब यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भगवान ने कहा है कि जो शरीर सिर्फ बदलता है, आत्मा वही रहती है, तो किसी भी अवस्था में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने की कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि उनके जो शरीर वृद्ध हो चुके हैं, अब क्या होगा अगर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो भगवान के भक्ति हैं, तो या तो गोलोक धाम जाएंगे, और अगर नहीं तो स्वर्ग लोक तो निश्चित है, और स्वर्ग लोक जाएंगे तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे और पुनः नवीन शरीर धारण करेंगे। अभी जो उनका शरीर वृद्ध हो चुका है, जो कमजोर हो चुका है, उन्हें नवीन शरीर प्राप्त होगा, तो शोक करने की आवश्यकता किसी भी अवस्था में नहीं है। मुख्य रूप से तो भगवान यहाँ पर ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो जो वास्तव में है वो तो हमेशा रहता है, मृत्यु के बाद भी है, मृत्यु के पहले भी है। तो किसी भी अवस्था में तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन की शंकाओं का समाधान करना चाह रहे हैं। तो 14वां श्लोक और कर लेते हैं।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तान्त तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र। कुंती पुत्र से यहाँ पर संबंधित है कि अर्जुन जो है महारानी कुंती के पुत्र हैं और भारत शब्द भी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों ही जो मातृकुल और पितृकुल से ये परिचय मिलता है कि वे क्षत्रिय परिवार से हैं, जो कि आर्य हैं। आर्य का कार्य होता है आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित रहना या आत्म साक्षात्कार की दिशा में चलना। तो दोनों चीजें हैं। और दूसरा यहाँ पे कुंती महारानी का जिक्र करते हुए ये भी मतलब है कि जिस तरह से महारानी कुंती ने अपने जीवन में अथाह कष्टों को सहन किया है, जैसे महारानी कुंती को उनके पिता ने अपने जो मित्र हैं उनकी कोई संतान नहीं थी, उनको दत्तक दे दिया था। तो कुंती महारानी अपने पिता को छोड़कर उनके जो पिता के मित्र हैं उनको अपना पिता मानकर उनके पास रही। तो स्वाभाविक है कुछ उन्हें भी उस समय भी दुख की अनुभूति हुई होगी। उसके बाद जब उनके यहाँ जब दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि जब उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करोगी, करने की उन्हें जो कला सिखाई, और कुंती महारानी ने उसका परीक्षण करना चाहा और सूर्य देव का आगमन हुआ और कर्ण की उन्हें प्राप्ति हुई। तो कर्ण को जब उन्होंने अपनी सामाजिक अवस्था को देखते हुए जब गंगा में प्रवाहित किया तो कितनी चिंताग्रस्त शोकमग्न रही और दुख उनको उस समय दुख कम नहीं हुआ होगा। तो उस दुख को भी उन्होंने सहन किया और हर समय अपने उस पुत्र की चिंता में वो ग्रस्त रही। उसके बाद विवाह के बाद जब पांडु महाराज की पत्नी बनी, कम अवस्था में पांडु महाराज चले गए। फिर धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के जो अत्याचार थे उनसे उन्हें जूझना पड़ा, वनवास हुआ, अज्ञातवास, कई चीजें जब इस तरह की उन्होंने जीवन में देखी, अपने पुत्र वधू का अपमान, ये सारी अवस्थाएं, पुत्रों के साथ बार बार छल होते हुए देखा, बार बार उन्हें मृत्यु से जूझना पड़ा, जैसे कितनी बार उनको सबको मारने के प्रयास किए गए। तो इस सारे दुखों को जैसे माता कुंती ने सहन किया है, ऐसा भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से तुम याद करो कि तुम किस वंश से हो, भरत वंश से हो और तुम कौन्तेय हो, तो ऐसे वंश से तुम अपना परिचय रखते हो। तो तुम्हें क्या करना है, इस तरह से विचलित नहीं होना है। तो यहाँ पर सुख और दुख के लिए क्या कहते हैं कि सुख और दुख का कैसा उदय होता है, क्षणिक है। जैसे कालक्रम यानी अंतराल के बाद जो ऋतुएं आती है ना, गर्मी के बाद सर्दी आती है, बारिश आती, इस तरह से ऋतुएं जैसे परिवर्तित होती रहती हैं, उसी तरह से सुख और दुख भी परिवर्तनशील है। ना सुख स्थायी रहता है, ना ही दुख स्थायी रहता है। ये ऋतुओं की तरह आते जाते रहते हैं। तो ऐसे जो सुख और दुख हैं, उनको सिर्फ तुम जैसे मौसम बदलता है उस तरह से उनको तुम समझो, उसके लिए तुम व्यथित मत हो। तो और आगे कहते हैं भगवान कि ये इंद्रिय बोध, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वजह से हमें सुख और दुख का बोध होता है। तो हमने पहले चर्चा की कि हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर हम उन ज्ञान इंद्रियों को
पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, तो जो इंद्रियों की वजह से जो हमें सुख का और दुख का बोध होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब दुख और सुख में हम इस सुख और दुख की जो हम महसूस करते हैं, ये जो हमें अनुभूति होती है, उस अनुभूति से हम परे हो जाएंगे। हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त जिनके बारे में हम सुनते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे अगर हम षड गोस्वामियों के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करते हैं, तो किस तरह से रहते थे वो। उनका जो उनका अष्टक है ना, उसमें क्या बताते हैं कि हर दिन वृक्ष के नीचे रहते थे, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के नीचे, कोई ऐसा नहीं भी गर्म कपड़े पहन रहे, कुछ नहीं, और निद्रा भी नहीं, निद्रा भी उन्होंने त्याग रखी थी पूरे समय। वो क्यों रह पाते थे? क्योंकि पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित किए हुए थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी सुख और दुख की अनुभूति है वो क्षणिक है और इंद्रियों की वजह से हमें बोधगम्य है। आत्मा का इससे कोई भी लेना देना नहीं रहता है। आत्मा भगवान का नित्य दास है और भगवान की सेवा करके सदैव परम संतुष्टि को प्राप्त होता है। लेकिन जब ये आत्मा इस पंचभूत शरीर में आबद्ध होता है, तब वो अपने स्वभाव को भूल जाता है। जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, इस बात को भूल जाता है और भ्रमित होकर शरीर को ही सब कुछ मानकर फिर इंद्रिय बोध से जो भी इंद्रियों, ये जो भी हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है, उससे वो विचलित होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इससे तुम्हें परे उठना है। तो मनुष्य को चाहिए कि जो सुख और दुख है उसको सहन करना सीखे। यानी जैसे सर्दी आती तो हम सर्दियों में ऊनी कपड़े निकाल लेते हैं ना, कि भाई ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मी आई तो कूलर एसी चालू कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि गर्मी में हम कोई गर्मी के डर से शरीर त्याग देते, नहीं करते हैं, ऐसा सहन करते हैं ना। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जैसे जो प्रयागराज में माघ मेले में जो बहुत ठंड का समय होता है, माघ मेले में लोग संकल्प करते हैं, ऐसे तपस्या करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी के ठंडे पानी से, एकदम चिल्ड पानी रहता है जैसे फ्रिज में से निकाला पानी, ऐसे ठंडे पानी में स्नान करते हैं और गंगा के तट पर ही वो टेंट बनाकर रहते हैं, कमरों में भी नहीं रहते हैं। ऐसे रह के पूरा 1 महीना वहां पर वास करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। कथा मतलब पूरा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते, अपना समय व्यतीत करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लोग माघ महीने में ऐसे वहां पे ठंडे जल से स्नान करते हैं, और वैसे गृहिणी का भी उदाहरण दिया है। जैसे मई, जून, अप्रैल ये सब गर्मी के महीने होते हैं ना, बहुत गर्म होता है, लेकिन फिर भी माताएं अपना कर्तव्य का पालन करते हुए और रसोई घर में काम करती है ना। ऐसा नहीं कहती आज गर्मी है भोजन नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं कहती आज भूख हड़ताल है भाई भोजन नहीं बना है, ऐसा नहीं होता है। माताएं सबको, सबकी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए तपस्या करती, उस तपस्या को सहर्ष स्वीकार करती अपने परिवार के लिए। उसी तरह से जो भक्त होते हैं भगवान के, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर ये जो भी प्रतिकूलताएं हैं, सर्दी गर्मी और सुख दुख जैसे है, सर्दी गर्मी की जैसे सुख दुख की तुलना की है कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। जैसे अर्जुन युद्ध से विमुख होना चाहते हैं ना, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है कि मेरे द्वारा मैं परिवार पे वध करूं या मेरे परिवार के लोग मर जाएं, तो ये तो मेरे लिए बहुत शोक देने वाली स्थिति है, ये तो मेरे सारी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है और इससे तो मैं कभी उबर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, जैसे ये सारे जो सुख और दुख को सहन करते हुए हमें कृष्ण भावनाओं में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उसी तरह से प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना।
उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है ये कि कोई भी उसको अगर युद्ध के लिए ललकारता है तो भले कोई गुरु हो या पिता हो, कोई भी हो, उसको उनसे युद्ध करना अनिवार्य होता है। ये उसका धर्म है, कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन अनिवार्य होता है। तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो जैसे अभी भी हम देखते हैं कि मंदिर में भक्त हैं, तो अभी ठंडा मौसम है तो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगल आरती। वृंदावन में कहते हैं 2 या 3 डिग्री है जो तापमान है, इतनी ठंड है, लेकिन आप देखिए मंदिर में कितनी भीड़ रहती है भक्तों की। वे सर्दी और गर्मी के द्वंद्व से परे हैं, क्योंकि धाम में रह रहे हैं और अपने आप को भगवान की शरण में रखे हुए हैं। तो वही है कि हम अपनी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं तब हम इस द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं। और वही भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि तुम इस इंद्रिय बोध से जो तुम्हें दुख और शोक की अनुभूति हो रही, इससे तुम ऊपर उठो, इससे तुम विचलित मत हो। तो ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने मुझे सेवा के लिए दिया। सभी के लिए हरि बोल। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।